दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दिन है वीरवार का और टाइम हो रहा है तकरीबन 10:15 और मैं हूँ इस समय नोएडा सेक्टर 137 और टोटल मिला के आज काम ठीक ठाक हुआ अभी तक। जैसे आज सुबह थोड़ा लेट भी निकला था, 5 बजे करीब निकला था, और दिन जैसे निकल जाता हूँ 4:15 4:30 बजे, आज 5 बजे करीब निकला था। तो अभी तक ठीक ठाक काम हो गया। 1500 रुपये के करीब का काम हो गया मेरा। एग्जैक्ट 1520-30 रुपये समथिंग ऐसे कुछ काम गया हो गया होगा। मैं आपको अपनी डिटेल बताता हुआ चलूँगा, आप उसके हिसाब से जोड़ लिए। तो सबसे पहले 5:15 बजे निकला तो सीएनजी मेरे पास कम थी, तो सबसे पहले सीएनजी रिफ़िल करवाई मैंने। सीएनजी रिफ़िल करवाई, सीएनजी आई मेरी उसमें सुबह मॉर्निंग में 500 समथिंग रुपये की आई। एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं आ रहा, जो भी था मैं स्क्रीन पे यहाँ शो करूँगा कितने की सीएनजी आई। तो सबसे पहले सीएनजी रिफ़िल करवाई। सीएनजी रिफ़िल करवाने के बाद मैं बढ़ा रेडियो कॉलोनी की तरफ। मुखर्जी नगर के बगल में रेडियो कॉलोनी है। रेडियो कॉलोनी ढक्का, मतलब कि काफ़ी सारी कॉलोनियाँ पड़ जाती है वहाँ पर। तो मुखर्जी नगर के बगल में ही बैठा था रेडियो कॉलोनी के पास। तो रेडियो कॉलोनी में था मैं। पिकअप आया मेरा पटेल चर्च के पास से, 2.5-3 किलोमीटर दूरी से पिकअप आया। ये पिकअप आया था इन ड्राइवर में। तो उन्हें जाना था इकोटेक, ग्रेटर नोएडा इकोटेक विलेज। तो उन्होंने डाले थे 350 रुपये रेट डाले थे। कितने किलोमीटर था वहाँ से? 34 किलोमीटर था। 350 रुपये का रेट डाला था। मैंने बढ़ा के 400 रुपये करा, कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया और 400 रुपये में। तो बात होगी, मैंने उनसे पहले ही फ़ोन की उसके बात कर ली थी कि टोल की कि यूपी जाओगे तो 120 रुपये अलग से टोल लगेगा। तो कस्टमर ने कहा ठीक है भैया आप आ जाइए, हमें पता है। तो लेके गया, उनको ड्रॉप करा 34 किलोमीटर। मॉर्निंग में टाइम कुछ ज़्यादा लगा नहीं। बीच में थोड़ी गाड़ी में परेशानी आई थी, वो बताऊँगा आपको क्या परेशानी आई थी। आपको भी सजेस्ट करूँगा कि वो परेशानी आपके साथ ना हो। तो ड्रॉप करा, उन्हें तकरीबन लग गया था उस ड्राइव में। वैसे अगर मैं गाड़ी में परेशानी नहीं आती तो मैं 31-32 किलोमीटर 40-45 मिनट करीब छोड़ देता हूँ। उन्हें लग गया था 55 मिनट ड्रॉप करने में लग गए थे। तो पहला पिकअप वो ड्रॉप करा, उसमें से कहते हैं 400 रुपये में लेके गया था, 120 रुपये वो टोल मिला। तो 400 में से आप 10% कमीशन काट लीजिए, 360 प्लस 120, तो लमसम 500 रुपये की अर्निंग पहली राइड में हो गई थी। तो पहला ड्रॉप तो वो करा। तो उसके बाद कहाँ गया था, हाँ उसके बाद दूसरा पिकअप भी इन ड्राइवर में ही आया। आज मैंने सिर्फ एक पिकअप करा ऊबर में, बाकी जो भी बताऊँगा आपको वो सारे इन ड्राइवर में करे हैं। तो दूसरा पिकअप किस में आया? दूसरा पिकअप आया मेरा इन ड्राइवर में, वो आया था पड़पड़गंज का। जहाँ मैंने छोड़ा था उसी के आसपास ही नियर बाई 1-8 किलोमीटर की दूरी से पिकअप आया था। वो आया था आईपी एक्सटेंशन पड़पड़गंज ऊना इनक्लेव कोई सोसाइटी है वहाँ का। तो उसे ड्रॉप करा, जहाँ से पिकअप करा था वहाँ से था 23 किलोमीटर। 275 रुपये का रेट आया था, मैंने 275 में उठा लिया था। तो 23 किलोमीटर ड्रॉप करा, 275 में से 27। तो दोस्तों आगे की वीडियो फिर मैं कहते हैं मेरा पिकअप आ गया, कहते हैं नोएडा सेक्टर 62 का इन ड्राइवर में। कस्टमर ने 220 रुपये का रेट डाला था, पर मैंने 250 रुपये डाल के उठा लिया कस्टमर ने। तो सेक्टर 62 जाता हूँ, सेक्टर 62 से फिर देखता हूँ कहाँ का पिकअप आता है। फिर जैसे भी पिकअप आएगा फिर आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट पिकअप के बाद बताता हुआ चलता हूँ कि आगे कहाँ कहाँ काम करा, कैसे कैसे काम करा वहाँ, कहते हैं मैंने इसके आईपी एक्सटेंशन ड्रॉप करने के बाद। सो दोस्तों अपडेट इस प्रकार है कि टाइम हो रहा है तकरीबन 12:30 और 12:30 हो गए और मैंने अपना डिवाइस भी बंद कर दिए। इन ड्राइवर और ऊबर दोनों डिवाइस बंद कर दिए। और जो आज का मेरा टारगेट था 2000 रुपये का, तो मेरा टारगेट भी पूरा हो गया। 2020-30 रुपये के लमसम का मेरा काम हो गया। तो काम कैसे कैसे हुआ, क्या क्या काम हुआ, ये सब आपको बताते हुए चलता हूँ। और आपको थोड़ा ये भी बताऊँगा, कई भाई लोग मेरे से कहते हैं भैया इन ड्राइवर क्या ओला उबर से बेहतर है, तो थोड़ा ये भी बताऊँगा, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दूँगा आपको। तो जैसे कि आपको सबसे पहले जब लास्ट अपडेट में मैंने बताया था उस समय मेरा पिकअप आ गया था नोएडा सेक्टर 62 का। तो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पिकअप आया था वो बताता हुआ चलता हूँ। तो जैसे कि आपको बताया था मैंने कि मैं था उस समय पड़पड़गंज। तो पड़पड़गंज में ड्रॉप करा था मैंने। तो पड़पड़गंज में बैठा था, 5 मिनट ही बैठा था। तो पड़पड़गंज के बाद मेरा गणेश नगर के आसपास से पिकअप आ गया। पिकअप आया था सराय रोहिल्ला का, ड्रॉप करा। सराय रोहिल्ला में अर्निंग आई मेरी 255 रुपये की। वो था 17-18 किलोमीटर, 255 रुपये की अर्निंग उसमें आई। तो उसको ड्रॉप करा। उसको ड्रॉप करने के बाद थोड़ी देर 5 मिनट सराय रोहिल्ला रुका रहा मैं, कोई पिकअप आया नहीं। तो सराय रोहिल्ला रुका रहा, काफ़ी ज़्यादा गाड़ी थी, वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा लग नहीं रहा था। तो मैं वहाँ से खाली खाली बढ़ गया अशोक विहार की तरफ। नीमड़ी कॉलोनी अशोक विहार, वहाँ से मात्र 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे, तो उस तरफ को बढ़ गया। तो वहाँ से ऊबर में मैंने घूम डाल दिया था नोएडा का। और इन ड्राइवर में तो खैर घूम डालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो जा ही रहा था अशोक विहार की तरफ। तो इतने में शास्त्री नगर से कहते हैं पिकअप आ गया। तो शास्त्री नगर से पिकअप आया था, ये आया था पिकअप नोएडा सेक्टर 135 का। कस्टमर रेट डाला था 320-30 रुपये ऐसी रेट डाला था। तो मैंने बढ़ा के 400 करा, तो कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया। और विदाउट एसी वाली राइड थी ये। जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से था ये कितना 33 किलोमीटर था। अगर ये मैं ऊबर में ले जाता 33 किलोमीटर एसी भी चलाना पड़ता, और मुझे कितने पैसे मिलते? 33 किलोमीटर के 350 प्लस 120 रुपये वही मिलते। 470 टोल मिला के 460-470 इतनी मिलते। और ये था बिना एसी के। तो मैं लेके गया कस्टमर को, 400 रुपये में पिकअप करा। और टोल की बात मैंने पहले ही कर ली थी कि भैया टोल आपका अलग से लगेगा। कस्टमर का ठीक है आ जाओ। तो 400 में से 10% कमीशन काट लो, 360 बच गया। 360 प्लस 120, तो मेरे को वही कितना 480 रुपये के आसपास का इसमें ये राइड बन गई मेरी। तो ये ड्रॉप करा। तो
तो इसे ड्रॉप करा 135 से तो पिकअप वहाँ जितना भी है वहाँ सारे IT सेक्टर है, मतलब कि वहाँ सारे ऑफिस वगैरह हैं, वहाँ से पिकअप आएंगे तो आपके वहाँ से आएंगे शाम को 5 बजे के बाद। क्योंकि जैसे जो सवारी मैंने ड्रॉप करी थी तो मैंने पूछा भैया यहाँ की छुट्टी कब होती है, कह रहे थे कि भैया यहाँ 5 बजे के बाद छुट्टी होती है। तो वहाँ मतलब कि आप कभी भी ऑफिस एरिया में जाओ तो हमेशा याद रखना है कि हमेशा वहाँ 5 बजे के बाद ही पिकअप मिलेंगे। जैसे अगर आप CP वगैरह जाते हो तो CP में दिन के टाइम पे पिकअप आने के चांस बहुत रेयर होते हैं, कोई होता है कि जो मार्केट घूमने गया वो आ गया, वरना वहाँ से पिकअप आएंगे आपके हमेशा यही 6 बजे के बाद पिकअप आएंगे। तो मैं वहाँ ड्रॉप करा 135 ड्रॉप का, 135 से बढ़ गया मैं 137 की तरफ। तो 137 वहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर 137 आया। तो 137 से वीडियो बना ही रहा था कि इतने में पिकअप आ गया। तो 1-2 पिकअप आ रहे थे वो मैंने पास करे, इधर उधर के पिकअप आ रहे थे, वो मतलब कि मैं उन पिकअप को उठा नहीं रहा था क्योंकि वो आ रहे थे नोएडा सेक्टर 1 सेक्टर 2। अगर नोएडा सेक्टर 1-2 जाता वहाँ से फिर मुझे 5-6 किलोमीटर खाली नोएडा सेक्टर 44 की तरफ आना पड़ता, क्योंकि 1-2 के पास पिकअप आते नहीं है। या तो 62 जाना पड़ता, 62 कह रहा हूँ, इंद्रपुरम जाना पड़ता है, खाली 44 आना पड़ता। वो पिकअप उठाया नहीं, मैं सोचा ऐसा पिकअप उठाऊंगा जहाँ से ज़्यादा खाली जाना ना पड़े। तो वहाँ बैठा तो इतने में पिकअप आ गया नोएडा सेक्टर 62 का। मैडम ने 220 रुपये का रेट डाला था, मैंने बढ़ा के 200-250 रुपये का कर दिया। विदाउट AC का रेट था ये 250 रुपये। तो ड्रॉप करा विदाउट AC 250 रुपये में। तो जहाँ से पिकअप करा था वहाँ से 18 किलोमीटर था। 18 किलोमीटर 25% वो 10% कंपनी को दे दिया, तो बच गया 225 रुपये उसमें बच गया। अगर ये ऊबर में जाता AC भी चलाना पड़ता और मिलता कितना 210 या 220 ही मिलता, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इन ड्राइवर ही चलाता हूँ, अगर ऊबर में पिकअप आता है तो ऊबर की पिकअप उठाता हुआ चलता हूँ, अगर इन ड्राइवर में आता है तो इन ड्राइवर की पिकअप उठाता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर इन ड्राइवर की पिकअप उठाने की, क्योंकि इसमें क्या होता है कई में AC नहीं चलाना पड़ता। तो इससे क्या होता है AC नहीं चलाना पड़ता, हमारी CNG कॉस्ट कम लगती है और CNG थोड़ी ज़्यादा चल जाती है, उससे थोड़ी कमाई में 10-20% की थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। तो मैंने 62 ड्रॉप करा, तो 62 से बढ़ा मैं इंदिरापुरम की तरफ को बढ़ा। तो इतने में ऊबर में ही पिकअप आ गया और इंडिया में पिकअप आ गया। ऊबर में पिकअप आया लोधी कॉलोनी का और इंडिया में पिकअप आया कमला नगर का। तो मेरे पास CNG भी इतनी नहीं थी कि मैं फिर अगर मैं लोधी कॉलोनी जाता तो मेरे को CNG डलवानी पड़ती, और यहाँ जाते कहते हैं, और कमला नगर से मतलब कि ये था कि घर मेरा ज़्यादा नहीं 10 किलोमीटर की दूरी पर था बुराड़ी, तो वो ज़्यादा बेहतर था। मैंने ऊबर का भी पिकअप लिया था और इन ड्राइवर का पिकअप भी उठा लिया था। तो मैंने ऊबर वाले को कैंसिल कर दिया, कस्टमर से कैंसिल करवा दिया कि भैया सॉरी भैया मैं आ नहीं सकता आपकी लोकेशन पे, ऐसे बोल दिया। आप ऐसा नहीं है कि कस्टमर से कैंसिल करो, आप खुद भी कैंसिल कर सकते हो, पर ऐसा ना करो कि आप हर ड्यूटी कैंसिल कर लो। आप दिन में 1-8 ड्यूटी कैंसिल कर लो, चल जाता है, पर ऐसा ना हो कि आप सारी ड्यूटियाँ कैंसिल करते हुए चल रहे हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि मैंने कैंसिल करवा दिया, आप भी ऐसा ना करो, सारी ड्यूटी कैंसिल ना करो। 1-8 गलती हो जाए तो बात अलग है, पर कोशिश करो कि उठा लो तो छोड़ ही दो। 1-8 चल जाता है दिन में, पर ज़्यादा कोशिश करो कि अगर उठाओ तो लेके चल लो। तो मेरे आज पहले ही था, आज दिन सुबह से कोई कैंसिल नहीं करा था, तो इसे कैंसिल करा मैंने। तो इसे ड्रॉप करा वहाँ नोएडा, कैंसिल करवाया। मैं कमला नगर वाले को लेके गया, कमला नगर वाले को मैं लेके आया आपका 330 रुपये में, जिसमें से 10% कमीशन कंपनी को दे दिया। कितना बच गया उसमें से 300 रुपये बच गया। तो जहाँ से पिकअप करा था वहाँ से 27 किलोमीटर था, 27 किलोमीटर के 300 रुपये मुझे मिल गए उसमें। यही अगर ऊबर में लाता तो हार्डली मुझे 310 मिल जाते, 320 मिल जाते, AC भी चलाना पड़ता। और ये वाली राइड थी बिना AC की, तो ज़्यादा बेनिफिट इसमें है। बस यही कहना चाहता हूँ मैं, कोई नया ड्राइवर भाई, जैसे मतलब कि ये नहीं कह रहा कि नया इसी को मेरे काम को देख के आप गाड़ी निकालो। जो नया ड्राइवर भाई मतलब कि मार्केट में जिसने गाड़ी निकाल ली, काम कर रहा है, तो कोशिश करे कि वो ऐसे पिकअप उठाए जहाँ से उसे ज़्यादा खाली नहीं जाना पड़े और बिना AC वाली राइड हो। खैर अब तो गर्मी 9-10 बजे के बाद तो इतनी गर्मी आ गई कि आपको AC वाली राइड उठानी पड़ेगी, क्योंकि आप खुद भी गाड़ी में नहीं बैठ पाओगे, इतनी ज़्यादा गर्मी लग जाती है कई बारी। तो कोशिश करो कि ऐसी राइडें उठाए जहाँ से थोड़ा जिसको उसे ज़्यादा बेनिफिट हो, और कि वहाँ से पिकअप आ जाएँ। सपोज़ करो जैसे मैं था कहाँ, मैं वहाँ था, कहते हैं जब मैंने IP एक्सटेंशन से मैंने उठाई कहाँ की, सराय रोहिल्ला की ड्यूटी, क्योंकि मुझे पता था वहाँ से ज़्यादा खाली नहीं जाना पड़े। अगर मैं उसी की जगह अगर मैं कनॉट प्लेस की ड्यूटी उठाता, अगर कोई नया ड्राइवर भाई होता, आज से जैसे 5-6 साल पहले मैं था, तो कनॉट प्लेस की ड्यूटी उठा लेता। कनॉट प्लेस से क्या रहता, कोई पिकअप नहीं आता, वहाँ से खाली बहुत जाना पड़ता। तो बस यही बताना चाहता हूँ मैं अपनी वीडियो में, जो भी कभी हमेशा बताता रहता हूँ कि आप हमेशा वो वाली राइडें उठाओ कि आप, खैर ये तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कौन सी राइडें उठानी है कौन सी नहीं उठानी, कि जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इस एरिया से ड्यूटी बचती हैं, इस एरिया से पिकअप आते हैं या नहीं आते। तो खैर मुझे एक्सपीरियंस हो गया, मुझे पता है कि इस एरिया से ज़्यादा पिकअप आते हैं। जैसे मैं 135 गया, 135 में गया था, वहाँ मुझे एक भाई मिला, कह रहा भैया यहाँ से पिकअप आएंगे। तो मैंने उसे बताया कि भैया यहाँ से पिकअप आने के चांस ना के बराबर है, मतलब कि आ जाएंगे पिकअप, 3 या तुक्की की बात है, पिकअप का कोई भरोसा नहीं। 137 से जाओगे तो मोस्ट प्रॉब्ली है कि आपका पिकअप वहाँ से आ ही जाएगा, देर से देर पिकअप आ जाएगा। यहाँ तो पता नहीं कब तक पिकअप आएगा। 137 में पारस टेरा के पास बहुत सारे अपार्टमेंट हैं, तो वहाँ से पिकअप आ जाएगा।
और ये तो आज थी आज के काम के बाद, जैसे तैसे करके मतलब कि कल भी काम पे गया था, कल का दिन भी अच्छा चले गया था। उससे पहले मतलब कि हफ्ता अभी तक ठीक ठाक गया है, डेली 2000 रुपये तक का काम हो जा रहा है इसमें। और पीछे जैसे कि आपको बताया था मैंने, मेरी गाड़ी में दिक्कत आ गई थी, जो सुबह सवारी छोड़ी थी। दिक्कत ये आ गई थी कि मेरी गाड़ी क्या है, कंपनी फिटेड CNG नहीं है। तो एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा अपने ड्राइवर भाइयों को कि उस टाइम पे तो मैं नया था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मेरे को 30,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा था। मैंने बाहर से कंपनी फिटेड CNG नहीं ली थी वैगनार में, बाहर से फिटेड CNG ली थी। तो उसकी वजह से कहते हैं आज तक मुझे दिक्कत आती है, आज तक मैं पछताता हूँ कि मैंने बाहर से फिटेड क्यों ली थी। क्योंकि मेरे को कई बार दिक्कत आ जाती है, कई बार क्या होता है CNG में दिक्कत आ जाती है, कई बार अपने आप पेट्रोल पर आ जाती है, कई बार हल्के फुल्के लीकेज की दिक्कत आ जाती है। ज़्यादा तो नहीं आती, पर कई बार क्या होता है अपने आप पेट्रोल पर आ जाती है। मतलब बाहर की फिटेड की CNG में और कंपनी फिटेड CNG में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। तो कोई भी ड्राइवर भाई हो 20-30 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में बाहर से CNG ना लगवाएं, कोशिश करें कि कंपनी फिटेड CNG गाड़ी लें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए और सीखते रहिए मंदाल ब्लॉग के साथ कि ओला उबर में अर्निंग कैसे करी जाती है।